मुझे तो नहीं जानती, लेकिन इसे तो जानती हो। मोची और ते के डैड हैं ये। ओफो योंजन, तुम इस मासूम सी बच्ची से ये क्या पूछ रहे हो? इसे कैसे पता होगा कि मैं कौन हूँ और तुम कौन हो? अभी साइको कहता है, छोड़ो मुझे, मुझे जाने दो। अभी योंजन कहता है, पागल हो क्या? तुम्हें छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा है। अभी बोगम कहता है, और मैं तुम्हें जाने दूं? ऐसे कैसे? योंजन कहता है, वैसे तुमने अपना फेस हाइड क्यों कर रखा है? हम तो जानते हैं कि तुम कौन हो, क्या करती हो, क्यों आई हो और क्या करने वाली हो। साइको योंजन की बात सुनकर शॉक हो जाती है और कहती है, तुम कौन हो और मेरे बारे में इतना कैसे जानते हो? अभी योंजन साइको से कहता है, तुमने कभी माफिया नाम सुना है? साइको कहता है, नहीं। अभी बोगम के फोन में एक नोटिफिकेशन आता है। बोगम योंजन से कहता है, जरा इसे पकड़ना। वो खिड़की के पास जाता है और एक बटन दबाता है। तभी वहाँ पर एक खुफिया दरवाजा खुलता है। जेओप उसके अंदर जाता है और उसके जेओप के पीछे आयु जाती है। ऐसे ही जेओप और आयु दोनों खुफिया रूम में जाते हैं, वैसे ही बोगम के पास एक नोटिफिकेशन जाता है। आयु कहती है, इतने सारे कनेक्शन, बाहर तो सिर्फ एक ही कैमरा था। इस कंप्यूटर में हर एक कोने, हर एक जगह की रिकॉर्डिंग हो रही है। इतने सारे कंप्यूटर में। हाँ, डैड ने ते के लिए लगवाए थे। आयु को कुछ समझ नहीं आता। ते उस बंदे को देखकर फेक स्माइल करती है। स्माइल करना बंद करो। तभी ते स्माइल करना बंद कर देती है। तुम्हें कुछ हो जाता तो हम सब का क्या होता? अगर तुम्हारे बच्चे तुम्हारे बारे में पूछते तो हम उन्हें क्या जवाब देते? ते पहले उस बंदे को देखती है, फिर काई की तरफ देखती है। वो तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा, उसे देखना बंद करो और मेरे सवाल का जवाब दो। हाँ, तुम कितने बुरे हो। मैं कैसी हूँ यह पूछने की जगह तुम मुझसे वकीलों की तरह सवाल पूछ रहे हो। अब क्या मैं तुमसे सवाल भी नहीं पूछ सकता? और वैसे भी तुम्हें देखकर नहीं लगता कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ होगा। हाँ, पूछ सकते हो। तुम चाहते हो कि मैं दोबारा कार के सामने आऊँ और वो बंदा मेरे को उड़ा के चला जाए? जब तुम मानोगे। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मुझे अभी भूख लगी है, पहले मुझे कुछ खाने को ला कर दो। ठीक है, लेकिन मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। ओके। वो बंदा काई की तरफ इशारा करता है। काई वहाँ से खाना लेने के लिए चला जाता है। स्माइल करती है। मम्मा। यस बेबी। आप हमें छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? नहीं बच्चा, मैं आपको छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊंगी। छोटी सी बच्ची स्माइल करने लगती है। तभी काई खाना लेकर आता है। ये लो तुम्हारा खाना। ते जल्दी से खाना खाने लगती है। चलो अब बताओ। ते खाना खाते हुए बोलती है, क्या बताऊं? के फोन में जो नोटिफिकेशन आया था, बोगम उसे देखता है। योंजन उस साइको से कहता है, जिसके लिए तुम यहाँ आई हो, अगर हम उसे ही मार दे तो? तभी साइको कहता है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वो जल्दी से कंप्यूटर में चेक करने लगता है। काफी देर चेक करने के बाद उसे वीडियो में उसे एक साइको दिखता है। ये कौन है? ये उस वीडियो को देखने लगता है। बोगम योंजन से कहता है, अभी हमें घर चलना होगा। ओके। योंजन अपने बॉडीगार्ड को इशारा करता है। क्या कहा तुमने? ये वापस आ रही है? हाँ। तुमसे किसने कहा? कहा तो किसी ने नहीं। आएगा ना मजा बेडू। तुम बस वापस आ जाओ, फिर मैं तुमसे अपने दिल की बात तुम्हें कहना चाहता हूँ। ओ रोमियो, अपने ड्रीम से वापस आ जा। मैं तो वापस आ जाऊंगा, पर तू कब आएगी बाहर? तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? कुछ नहीं ब्रो, ये बहुत पकाती है। वो लड़की स्माइल करती है। लड़की उस लड़की की तरफ देखती है।
लड़का स्माइल करता है, अगर तुमने किसी से कहा तो मैं तुम्हारा सिगरेट खोलने में ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा, समझी? क्या बोला, फिर से बोल। तू क्या समझता है मेरे पास ही सिगरेट तेरे पास नहीं है क्या? ओ महान योद्धा, यहाँ मत लड़ो, बच्चों को संभालो जाके। नहीं, अगर तुम दोनों ऐसे ही ज्यादा देर शांत रहे तो मुझे लगेगा तुम डिप्रेशन का शिकार हो गए हो, और वैसे भी मुझे इलाज करना आता है, करूं क्या? सुन, ऐसे बिहेव कर जैसे हमारा झगड़ा ही ना हुआ हो, नहीं तो ये हमारी। हाँ तुम सही कह रहे हो, दोनों वहां से कट लेते हैं। अब तुम्हारा खाना हो गया है तो बताओगी? हाँ पूछो। तो लड़का गुस्से से ते को देखने लगता है। ओके ओके, बता रही हूँ मैं। देखो, अगर मुझे कुछ हो जाता तो तुम लोग हो ना बच्चों के लिए, अगर बच्चे मेरे बारे में पूछते तो कह देना वो बहुत दूर गई हुई है। बस छोटी सी तो बात है। काई के मुंह से ऐसी बात सुनते ही काई और उस लड़के को गुस्सा आ जाता है।